अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। अच्छा, हमने 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हुआ था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपने ये जो नंबर्स हैं इनको ड्रा करना है। नंबर लाइन अगर किसी को नहीं फेमिलियर, किसी को नहीं याद आ रहा तो आपने रियल लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, नंबर लाइन और रियल लाइन एक ही बात है। तो आइए ज़रा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें कहा हुआ है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट को 2 को आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर लेना है और उसकी वैल्यू निकालनी है, जो कि आपके पास निकल रही होगी 1.414 निकल रही होगी। ठीक है, अब सिंपली आपने पाइथागोरस थ्योरम देखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास कि जो ट्रायंगल बन रही है ना, आपके पास नज़र आ रही होगी। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि आपका जो बेस है उसका स्क्वायर प्लस जो हाइट है आपके पास, जो आपके पास अल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर, उन दोनों को प्लस करें तो ये जो थर्ड आपके पास हाइपोटेनियस आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल आ जाता है। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करके प्लस करें तो वो थर्ड साइड आपके पास आ जाती है। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने ये लेना है, स्केल लेना है। स्केल से आपने ये मेजरमेंट्स जो स्केल के ऊपर होंगी ना, आपने सेम एज इट इज़ वही ये मेजर कर लेनी है। जैसे 0, 1, 2 मैंने लिखा हुआ ना, ऐसे सेम। अच्छा, अब देखिए ज़्यादा वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास पहले ही 1 है, तो 1 से आपको पता है कि आपकी वैल्यू जो 1 से थोड़ा सा इधर बनेगी। अच्छा, अब इसको करना कैसे, बनाना कैसे है, आपने क्या करना है, ये जो 1 है ना आपके पास, 1 को आपने इस लाइन डॉट से डॉट बनाना और यहाँ से लाइन बना ली है। अब ये जो 1 है इसके आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे डॉट लगाना है। ठीक है, 90 की लाइन पे और सीधी एक लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, जैसे ये लाइन ड्रा की हुई है। अब ये लाइन ड्रा हो गई है, आपने अपनी कंपास लेनी है। ठीक है, ये कंपास लेनी है आपने। कंपास लेके आपने क्या करना है कि जितना ये डिस्टेंस है ना आपके पास 0 से 1 का, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से इतना डिस्टेंस ओपन करना है, 1 पे रखना है और एक आर्क लगानी है। ठीक है, जैसे ये आर्क लगाई हुई है ना, मैंने ये वाली आर्क लगाई हुई है। अब उस आर्क से आपने क्या करना है कि ये जो 0 है ना, 0, इससे आपने मिला देना आपस में, इस पॉइंट सी से इस पॉइंट ए तक, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने कंपास लेनी है अपनी, ये जो हाइपोटेनियस इसकी जितनी है ना, ये इतनी हाइपोटेनियस है ना, ठीक है, जितनी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस पे ओपन करके 0 पे रख के एक आपने ऐसे कर्व लगानी है, एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये जो आर्क जाके जिस पॉइंट पे लगेगी, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, ये जो जिस पॉइंट पे जाकर लगेगी ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2, ये जो पॉइंट 1.414 तक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखिए सोल्यूशन इसका देखना चाहिए ना पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए लास्ट में जाके इसकी जो वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर रूट 2 बन ही रही है। ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है, इसका मतलब है कि हम ये जो मेथड कर रहे हैं बिल्कुल ठीक मेथड है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ना आपके पास नीचे वाली, देखिए 2 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। ठीक है, नीचे वाले ट्रायंगल सेम हमने स्क्वायर रूट 2 के हिसाब से बनानी है। जब हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी तो हमने क्या करना है, हमने इस रजिस्टर को थोड़ा सा घुमाना है, अपना प्रोटेक्टर लेना है। ठीक है, ये प्रोटेक्टर लेना है, प्रोटेक्टर लेके ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट, इस पर आपने एज इट इज़ रखना है इसको। ठीक है, ये ऐसे रखना है और इस लाइन को लाइन से मिला देना है। ये जो हाइपोटेनियस वाली लाइन है उसको प्रोटेक्टर की लाइन से लाइन मिला देनी है। अब क्या करना है, 90 पे जाके आपने एक डॉट लगाना है। ठीक है, वहाँ से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। सेम प्रोसीजर करना है, 1 सेंटीमीटर इतना। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर आपके पास इतनी कंपास खोलनी है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आर्क लग गई, उस पॉइंट से 0 पॉइंट तक आपने उसको आपस में मिला देना है। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ठीक है, दोबारा मैं बता रही हूँ, ये जो आपने ड्रा की ट्रायंगल स्क्वायर रूट 2 वाली, वहाँ से आपने एक 90 की लाइन लगानी है, फिर 1 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगानी है, उस आर्क से आपने इस 0 तक एक लाइन ड्रा कर देनी है। अब क्या काम करना है, ये 0 से इस पॉइंट तक, पॉइंट को कोई नाम दे दें, जैसे पॉइंट को नाम देते हैं, ये C था, ये A है, ये B है, ये D लगा लें। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलनी है, ये ओपन हो गई, फिर ओपन होके आपने ये आर्क लगा देनी है, जो मैंने आर्क लगाई हुई है ना, ये जिस पॉइंट पे जाके इस रियल लाइन को टच करेगी, वो जो पॉइंट है आपके पास वो स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर देगा। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? चलें अब आगे चलते हैं।
बाकी जो क्वेश्चन है वो बहुत सेम है, जैसे -2 इंटू 1/7 है, इसको हम सॉल्व करें तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो -15/7 आता है। अब देखिए इसकी डिवीजन करके देखें, इसकी डिवीजन करके देखेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2.1 आंसर आएगा, ठीक है। तो 2.1 आंसर आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, माइनस वाली साइड है, इसका मतलब 0 से लेफ्ट वाली साइड पे आंसर आएगा इसका, ये 2 फुल आ रहा है, और ये पहले वाली जो लाइन है वहाँ पे जाके आपने -2 1/7 लिख देना। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ सॉल्व होंगे, कोई मुश्किल नहीं है उनके अंदर, बस ये जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस है ना वो आपने उस पैटर्न से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो उन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपके पास ये जो डेसिमल पार्ट में लिखे हुए हैं आपने इनको कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में रैशनल नंबर्स में, जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखिए ज़रा, देखिए ये क्वेश्चन है 0.4 वाला। अब इसमें बार है, बार का मतलब क्या है कि ये एक नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। रेकरिंग नंबर है आपके पास जिसमें एक ही नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर सेम बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि लेट कर लेना है कि x इक्वल्स टू 0.44 है, 0.4444 है, ठीक है, और इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 करना है ऑन बोथ साइड पे। 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करना है, आप 100 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, आप 5 से भी कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, 10 से इसलिए आपने मल्टीप्लाई करना है कि जितने नंबर्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे 10 है, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो 100 होता, ठीक है। जितने नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर्स ही आपने ज़ीरोस के साथ ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये 10x है, 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4.44 आंसर आ जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से आपने माइनस करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 10 लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करना है, राइट साइड को राइट साइड से। देखिए 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.44 माइनस 0.44। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ओपन करके भी कर सकते हैं। ये ओपन कैसे होगा, ऐसे ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू पूरी होती है, इसको ऐसे एज इट इज साइड पे रख देंगे। ये जो डेसिमल वाला पार्ट है 0.44 और माइनस 0.44। अब देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस, प्लस का आंसर है, ये माइनस का। तो अगर आपके पास प्लस का 1 हो या माइनस का 1 हो, दोनों कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इसी तरह हम इसको भी माइनस कर सकते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी के बचेगा 4 और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हो, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दो। जब दोनों तरफ 9 से डिवाइड करेंगे 9x/9 होगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा और इधर 4/9 आंसर आ जाएगा। दोनों मेथड आपके ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है कि 0.37 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 100 से क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, वहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 37/3737 आ जाएगा, और यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 2 कह देंगे। फिर स्टेप ये करेंगे कि 1 को 2 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस x आ जाएगा, मतलब 100x माइनस x आएगा, 37.3737 माइनस 0.3737 आएगा, माइनस करेंगे 37 आएगा, यहाँ से 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपने खुद करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने खुद कर लेना है। देखिए ज़रा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर मान ला हम नेक्स्ट कल क्वेश्चन करेंगे हम 4 कर लिए हमने, ठीक है, 5 6 4 नहीं किया, हमने 3 तक कर लिए, तो हम करेंगे 4 5 और 6 करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। 3 पार्ट्स के अंदर ये हमारी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। करने को मैं एक दिन में भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं उतनी ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ जितना आप एक दिन में कोई क्वेश्चन अपने कर भी सकते हैं, साथ साथ चला भी सकते हैं, ताकि आपकी सीरीज़ टाइप चल पड़े, ठीक है। फ़ी अमान अल्लाह।